अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन और कुरान मजीद को मानने वालों को मुस्लिम कहा जाता है। और ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है? और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद है। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीफ और इसकी तफसीलात नहीं मिलेंगी। ऐसा क्यों है? क्यों इस इल्हामी किताब को आज भी दुनिया में ज़ेर बहस नहीं लिया जाता जितना कि तौरात और इंजील और कुरान मजीद को किया जाता है? ये इस वक्त भी क्या असली हालत में मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन पर नाजिल हुई, जिसका लफ्ज़ी मायनी टुकड़ा है। अब यहाँ पर सबसे पहले अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ और हम्दो सना से भरी हुई किताब है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता की थी। इसके साथ अल्लाह की हम्दो सना इतने खूबसूरत अंदाज के साथ बयान करने का मौजज़ा भी दिया था, जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। ज़बूर की पूरी किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और इसकी बढ़ाई और इसकी हम्दो सना से भरी हुई है। इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के कोई अहकामात मौजूद नहीं हैं और ना ही कोई पेशन गोइयाँ या इखलाकियात, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। यानी ज़बूर की बुनियाद पर किसी मुआशरे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। ये कोई अलग से शरीयत या अल्लाह का कानून नहीं है। इस किताब के नाजिल होने के बाद बनी इसराइल कौम को बाकायदा तौर पर अल्लाह की हम्दो सना और इसकी इबादत का तरीका सिखाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने असा के साथ जब ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो आसमान, पहाड़, पेड़ पौधे सब इनके साथ झूमने लगते थे। इस कलाम और आपकी आवाज़ के अंदर इतना असर था कि ये दुनिया के अंदर इंसानों को जन्नत की आवाज़ महसूस हुआ करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी आवाज़ तो ना रही, मगर ये कलाम बनी इसराइल कौम और हैकल सुलेमानी के अंदर खुदा की बड़ाई और इसकी इबादत को बयान करने के लिए पढ़ा जाता था, क्योंकि जाहिर है कि हज़ारों साल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते होते अपनी असली हालत के अंदर मुकम्मल तौर पर महफूज ना रह सका और ना ही इसके अंदर मुकम्मल तौर पर कोई चीज़ें मौजूद रहीं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ये तमाम आसमानी अल्फाज यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली तौरात, सहीफ़े, अहदनामा कदीम के नाम से जाना जाता है, जबकि इंजील मुक़द्दस के तमाम नुस्खों और रसूलों के अमाल, हवारियों के खतूत और मकाशा जिसके अंदर शामिल हैं, इसको अहदनामा जदीद कहा जाता है। ज़बूर की कुछ आयात का तर्जमा मैं आपके सामने करता हूँ, जिससे आपको बेहतर तौर पर पता चल जाएगा कि इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मकसद के लिए नाजिल किया था। खुदावंद मेरा मालिक है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी भरी चरागाहों के अंदर बिठाता है और मुझे सुकून के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को जिंदा रखता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सच की राह पर ले जाता है। चाहे मौत की किसी वादी से ही मेरा गुजर क्यों ना हो, किसी बला से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तूने मेरे दुश्मनों के मुकाबले मेरे सामने दस्तरख्वान बिछाया है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। हमेशा भलाई और रहमत मेरे सर पर रहेगी और हमेशा के लिए खुदावंद के घर में रहूंगा। पूरी ज़बूर इसी तरह की अल्लाह की हम्दो सना पर मुश्तमिल है। इसीलिए इस ज़बूर को शरीयत के तौर पर मानने वाला कोई इंसान या कोई शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है और ना ही इसका जिक्र ऐसी आसमानी किताबों के तौर पर मिलता है जो कि किसी एक फ़िरके या कानून की हो
کیونکہ اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا دنیا کا ہر ایک مذہب اور ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی کامل زبان ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور توریت کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت میں تورات بھی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی ان کا موضوع نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان تھا۔ کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے توریت کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکامات اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر سے ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کے رسول آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین اسلام کی شدید مخالفت اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کے خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا لقب بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔